हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए है जो कि सीबीएसई बोर्ड के होने चाहिए, और ये मैथमेटिक्स के लिए फर्स्ट लेसन नंबर सिस्टम के सॉल्यूशन का है। जैसा कि हम लोग कल एक्सरसाइज 1.3 के पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को किए थे और बाकी क्वेश्चन रह गए थे, जो कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 1 का कौन सा चैप्टर, नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कल 4 तक बना था, 5 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन। तो बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द maximum number of digits be in the representing of digits in the decimal expansion 1/70। कर रहा है कि 1/70 को जब डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1/70 को जब डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा डिजिट्स का, मतलब कितने डिजिट तक वो जाएगा, कितने डिजिट के बाद वो रिपीट करना शुरू करेगा, या कितने डिजिट के बाद डिवाइड क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अपना आंसर जांच करने के लिए क्या करें, डिवीजन को परफॉर्म करें, मतलब डिवीजन को दिखाएं। इसका मतलब मानेगा नहीं, ये डिवीजन करवा के मानेगा। बोल रहा है कि डिवीजन को करें किस लिए, चेक करने के लिए कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है मैक्सिमम कितने नंबर तक, कितने डिजिट तक जा रहा है। चलिए देखते हैं, आज भागा करते हैं बचपन की तरफ, फिर से स्टार्ट करते हैं डिवाइड अपना। किसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है हम लोग को, 1/70 का। व्हाट मीन्स बाय दिस, 70 से डिवाइड करने वाला हम लोग किस में, 1 में। चलिए देखते हैं किसको किसको आ रहा है। तो 70 से 1 में डिवाइड किए, कटने वाला तो है नहीं, 0.0 फिर 0, पॉइंट के लिए एक 0 और 0 बैठा है, इसके लिए दूसरा 0। बस जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोग करेंगे खुद से, ये तो आता ही है सबको, जनरल चीज है डिवाइड। तो पॉज द वीडियो। जैसे कि हमने डिवाइड किया तो आपके सामने आंसर काफी लंबा गया है, करने में थोड़ा टाइम लगा। तो देखिए ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, और इसके जस्ट बाद 3 डॉट्स आगे, इसका मतलब क्या है, ये इसके बाद रिपीट करना शुरू कर दिया है। जैसे कि हम लोग डिवाइड किसको कर रहे थे, 70 से 1 को, 1 से स्टार्ट किया डिवाइड करना, फिर यहाँ क्या आ गया 1। दैट मीन्स फिर से ये डिवाइड क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है, क्योंकि यहाँ 1 तो कटने वाला नहीं है, पॉइंट के लिए एक 0 बैठेगा, 10 होगा, और फिर एक 0 यहाँ बैठाएंगे ताकि 100 हो, फिर 100 से 85, फिर कट के, ऐसे सेम प्रोसेस चलते जाएगा। मतलब आप समझ गए कहाँ तक जाने वाला है। फिर प्रोसेस यहाँ से रिपीट होगा, मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो भी रिपीट करना स्टार्ट होगा। तो कितने डिजिट तक जा रहा है जी, यहीं के बाद रिपीट करना शुरू कर रहा है। आंसर है 1, टू काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट तक। कितने डिजिट तक जा रहा है जी, आंसर है 16 डिजिट तक। आंसर क्या आने वाला हमारा, लिखते हैं आंसर, मैक्सिमम, इधर लिखिए, आंसर वहां लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स नीचे लिखने वाले हैं, करने के बाद उसके नीचे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल expansion, in the decimal expansion of 1/70 is what, क्या गिने, 16। yes, answer is 16। this is the answer of this question। then pause the video to देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी टाइम लगेगा लिखने में, लंबा क्वेश्चन था, देखते हैं बनने में कितना टाइम लगता है। बोल रहे हैं लुक्स एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब कि रेशनल नंबर्स के
कुछ एग्जांपल्स को देखें, गौर करें, उस पर ध्यान दें, गौर फरमाएं। इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो किसके फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो बहुत पहले ही बताया गया है रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। और जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और प्लस में क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होने वाला है, इसीलिए क्यू का वैल्यू जीरो नहीं लेंगे, बिकॉज अनडिफाइंड इज नॉट एनी नंबर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। बोल दिया पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर्स। यहाँ बोला क्यू का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ये भी बोल दिया पी बाई क्यू का जो वैल्यू लेंगे उस दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पी बाई क्यू का हम एग्जांपल लेते हैं, 2/4, 1/7, 2/8, 1/8। तो इस यहाँ जो बात बोला गया है उसमें बोला है कि हमको रेशनल नंबर का एग्जांपल देना है, कुछ वैसे एग्जांपल देना है जो कि ये तो लागू करना ही है कि पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, प्लस में क्यू के वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका जो कॉमन फैक्टर होगा पी और क्यू का क्या होना चाहिए, हमेशा वन होना चाहिए। तो देखते हैं कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। लेकिन इसमें जब कॉमन फैक्टर देख रहे हैं हम लोग तो क्या मिलने वाला है जी, आंसर इज 1। और इसमें भी क्या मिल रहा है, 1। तो हमको कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल देना है जिसके कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, न कि 2 होना चाहिए। 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। कॉमन फैक्टर क्या है, जब तोड़ते हैं 1 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। 7 किससे डिवाइड होगा, 1 और 7 से डिवाइड होगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर। 2 किससे कटने वाला है, 1 से और 2 से। 4 किससे कटेगा, 2 से, 1 से और 4 से। देख लिया कॉमन फैक्टर क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 1 भी है और 2 भी है। तो केवल 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो यही ऐसा ही हमको नंबर लेना है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। प्लस में और भी कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, तो बोल रहा है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। प्लस में डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, आंसर टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब वो टर्मिनेट कर जाए, मतलब एंड हो जाए, उसको काउंट कर ले हम लोग, डिवाइड करें तो परफेक्ट क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। कितना हो पॉइंट दे लेकिन कटना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसका। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो कह रहा है ये जो पी और क्यू है किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्यू, पी और क्यू नहीं, केवल क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा जिसमें कि पी और क्यू के बीच का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और प्लस में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। देखते हैं क्या होगा। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जब हम एग्जांपल क्या लेने वाले हैं, इसमें जो बात बोला गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एग्जांपल्स ले रहे हैं तो वो होने वाले हैं 1/8, 1/2, 1/5, 1/16, 1/4, 1/25, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं। तो आप पूछेंगे कि सर ऐसा एग्जांपल्स क्यों लिया, आपको तो पता है तुरंत ले लिए, हम कहां से लेंगे। तो इसका भी इलाज है, मतलब इसका भी तरीका है, कैसे आप जानेंगे। तो आंसर ये है कि आपको देखना है, वही नंबर लेना है जिसके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो। पहले देख लीजिए, इस 1 से डिवाइड होगा, ये 1 और इसे डिवाइड होगा 8 से, कॉमन फैक्टर क्या है 1। बाकी सब में आप चेक करेंगे तो केवल कॉमन फैक्टर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। चलिए ये तो एक बात को सेटिस्फाई कर दिया कि कॉमन फैक्टर क्या है इसका, 1 है। ओके, एक बात सेटिस्फाई हुआ, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद आगे देखते हैं दूसरा कॉमन फैक्टर क्या ना था, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। डिवाइड करके देखिए 8 से 1 में, 8 से 1 में डिवाइड करेंगे, आंसर कटना ही है। क्या होगा, 8 से 1 में डिवाइड तो 0.10 हो जाएगा, पॉइंट दिए तो 1 बार में कटेगा, क्या बचेगा 19 में से 2 बचेगा। फिर कितने बार में कटने वाला है, 2 बार में, 16, 20 में से 16 कटा, क्या बचा 4, फिर 8, 5 बार में कट गया कि नहीं, आंसर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये भी आप देख लीजिए, इसको डिवाइड करने का 0.5, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 आने वाला है। सेम सबको डिवाइड करके जो देखेंगे आप आंसर क्या आने वाला है, टर्मिनेटिंग आने वाला है। मतलब ये तो क्लियर है, ये सारे रूल को फॉलो कर रहे थे, आपको ऐसा ही नंबर लेना है। क्लियर हो गया। तो फिर बोला तो एग्जांपल्स कुछ ले लिए, कुछ एग्जांपल ले लिए इस क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग क्वेश्चन
लेकिन बोल रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या कर रहा है कि क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है जिससे कि हम जो नंबर लिए हैं उनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए या प्लस में ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो आंसर है कि नीचे का जो क्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए हमेशा 2 एंड 5 होना चाहिए। मतलब व्हाट मीन्स द फैक्टर्स या द मल्टीपल्स ऑफ Q must be what 2 और 5, 2 या 5 और बोथ, या तो 2 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए नहीं तो क्या होना चाहिए दोनों होने चाहिए। तब एकदम क्लियरली इनके बीच के जो कॉमन फैक्टर होने वाले हैं 1 होने वाले हैं और प्लस में जैसे ही डिवाइड करें क्या आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। देख लेते हैं कैसे करते हैं, टर्मिनेटिंग कैसे कर लेंगे इजीली। 1/8 है जी, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। करके देखिए ऊपर किसे करते हैं हम, पहले तरीका क्या है 1/8 को तोड़िए, क्या लिख सकते हैं हम इसको 1/8 की इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 2। तो करेंगे हम ये कि इसमें जितने 2 है उतने 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखिए ध्यान से गौर कीजिए, ये क्या होने वाला है 125 और नीचे क्या आने वाला है 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब 10 कितने आ गए 3, मतलब क्या बनने वाला है ये 1000 और डिवाइड करने क्या हो गया 0.125। देखिए आया था 0.125 और यहाँ भी क्या आ गया 0.125। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग आ रहा है कि नहीं, बाकी के भी आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम 1/25 कर रहे हैं, 1/25 डिवाइड करने दिक्कत होगा आपको, तो डायरेक्ट डिवाइड करने का भी तरीका इसमें है। क्या हो गया 1/25 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/5 इंटू 5, जितने 5 है उतने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 इंटू 2 और नीचे भी क्या करने वाले हैं 2 इंटू 2, 2 टू ऊपर क्या हो गया 4 और नीचे क्या हो गया 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, मतलब 10 इंटू 10 होने वाला क्या है 100 और डिवाइड कर 0.04। तो समझ गए होंगे कि किस प्रॉपर्टी को क्यों सेटिस्फाई कर रहा है। क्या होने वाला है आंसर, आंसर होने वाला है Q satisfy that property in which Q satisfy that property in which it must be 2 or 5. This is the answer. Then hopefully pause the video to note down. Let's start our next question. Question number 7 इजी है इसलिए 8 को भी लिख दिए, दोनों एक साथ देखते हम लोग, मतलब पहले 7 और फिर 8 देखते हैं 7 का आंसर क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। वैसे मतलब क्या बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जिनके जो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और प्लस में नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन रिकरिंग मतलब उस पर ऐसे 0.1929 1929 को हम लोग क्या लिखते हैं 0.1929 सीधे लिखते हैं और उसको बाद देते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए और प्लस में टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो आगे मतलब उसको काउंट भी नहीं हम लोग कर सके, ऐसे भी होना चाहिए और उस पर बार भी नहीं होना चाहिए। ऐसे हमको नंबर लगा देना है। देखते हो उन वीडियो को, देखते हैं क्वेश्चन को, तो बस वही नंबर्स हम लिखेंगे जिसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो कौन सा नंबर होता है आंसर है इरेशनल नंबर होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ भी उसमें कुछ है क्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या होना चाहिए नॉन रिकरिंग के क्वेश्चन में ध्यान से दिया नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो वैसे नंबर लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। जस्ट पीछे बताया है कैसे नंबर होने चाहिए, तो सारे
वे नंबर्स जिनके पर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं जी? आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। जैसे में √2, √3, √5, √7, 3 लिखना है, आप 3 लिख लीजिएगा। और भी इस तरह के क्वेश्चन मतलब होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर। जैसे में क्या किस फॉर्म होते हैं? 0.1, 00, सॉरी 0, 1, 001, 000, 1, आगे 4 जीरो, डॉट डॉट डॉट, इस तरह चलते रहेगा। ऐसे भी नंबर्स होते हैं। आप 1 के ऊपर 2 लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 3, 4, 5, जितने चाहेंगे उतने नंबर्स लिख सकते हैं। इस तरह क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऐसा बोल रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर इतना एंड इतना। 5/7 और 9/11, इस रेशनल नंबर के बीच में, रेशनल नॉट इरेशनल, इस रेशनल नंबर के बीच में क्या निकालना है? इरेशनल नंबर निकालना है, नॉट इरेशनल नंबर। पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालें, तो पढ़े थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में वैसे तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, सेम वही बात है यहाँ। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, तो निकालते कैसे हैं इरेशनल नंबर को, ये हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल सा वर्क है। सिंपल सा वर्क क्या है वो देखते हैं। 5/7 लिख लिए और 9/11 लिख लेते हैं जी, और ऊपर लिखते हैं 9/11। करने क्या वाले हैं? डिवाइड कर दीजिए जी, किससे? 7 से। 5 में क्या होने वाला है? 0.077 जा 49। बचने वाला क्या है जी? 1। फिर पॉइंट के लिए 0, 7 जा 7। बस छोड़ दे, इतना ही, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? सिर्फ 2 डिजिट का हमको काम है। 0.71, आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं, वो समझ लीजिए, उसके अनुसार आप ज्यादा ले सकते हैं। हम 0.71 डॉट डॉट डॉट, आगे नहीं लिखे हम। सेम 11 से डिवाइड करते हैं 9 में। 0.011, 8 जा 88। क्या बचने वाला जी? 2, पॉइंट के लिए 0, 11 बन जा 11, बच गया आपका 9। बस बोले थे फिर 2 डिजिट तक लेंगे। 0.81 डॉट डॉट डॉट, same this form. In this form we will write the irrational numbers between इतना and इतना, मतलब these two, between these two rational numbers। देखिए कैसे। so irrational numbers between 5/7 and 9/11 are क्या है? 0.71 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 71 और 81 के बीच में ही ये नंबर से जल्दी आना है। तो 72 0, 72 00, 72 000, 72 डॉट डॉट डॉट, सेम दैट एकदम। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या बताया था पिछले ही बार, तुरंत बताया जस्ट पीछे। फिर क्या होगा? 730, 7300, 730000, 73 डॉट डॉट डॉट, और तीसरा क्या निकालने वाले आप? 3 निकाले थे। 0.740, 7400, 74000074 डॉट डॉट डॉट, और भी लिख सकते हैं जितने चाहेंगे उतने। से क्या हो सकता है? 0.721, 721 0, 7210000, 721 डॉट डॉट डॉट, जितने चाहेंगे उतने लिख सकते हैं। होप अंडरस्टैंड, then possibility to note down. Let's see the next and the last question. Classify the following numbers as rational or irrational. कुछ 5 नंबर से दिए हैं, पांचों को क्लासिफाई करना है कि रेशनल है या इरेशनल, मतलब वर्गीकृत करना है कि जो नीचे नंबर से दिए गए हैं वो रेशनल है या इरेशनल। चलो देखते हैं डायरेक्ट आंसर। 9 का फर्स्ट देखते हैं क्या है। 9 का फर्स्ट √23, क्या बोले हैं जी? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा होगा इरेशनल। लिखेंगे सिंस √23 इज क्या? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो व्हाट क्या होने वाला है? पॉसिबिलिटी। so what will be? so rational and irrational, because not a perfect square, irrational number. Second question, √2
25 क्या होने वाला है, परफेक्ट स्क्वायर 15 आएगा, 15 और लिख सकते हैं, p बाई q के फॉर्म में है, तो व्हाट रेशनल नंबर थर्ड व्हाट 0.3796 क्या जी लिख सकते हैं इसको 3796 बाई में पॉइंट के लिए 1 कितना डिजिट है 1 2 3 4 4 p बाई q के फॉर्म में है जी, आंसर इज योर्स मींस व्हाट रेशनल नंबर, क्लियर रेशनल नंबर चेक कर लीजिए 3 4 47.478478 वहां से देखना तो क्या लिख सकते हैं 7478478 बाई में पॉइंट के लिए 1 कितने डिजिट गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 2 3 4 5 6 p by q means what clear rational number लास्ट इज व्हाट बताने की जरूरत भी नहीं है लास्ट को क्योंकि तुरंत पढ़े उसके बारे में 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट 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 क्या है जी जस्ट पिछले क्वेश्चन को साइड क्वेश्चन में पढ़े हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नहीं 8 क्वेश्चन पढ़े हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में ई रेशनल नंबर निकाले, जस्ट ऐसा ही निकाले थे जी, आंसर है यस। तो क्या होने वाला ये ई रेशनल नंबर, क्लियर ई रेशनल नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक की लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे को मिल सके ये नॉलेज।